जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में बल्कि आज का जो सबक है वो सबक में आज आपको बताएंगे। जो इल्म मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि होगा नगीने और जो डायमंड्स हैं इन दोनों के हवाले से होगा। ठीक है। डायमंड्स में मेरा मकसद है कि जैसे ये देखें, ये डिज़ाइंस आपके सामने हैं इनके, मुझे लगता है ये कि ये डायमंड्स हैं जो इनके अंदर फिट हुए हुए हैं। ठीक है। वैसे एक चीज़ आपको और बताऊं कि जैसे ये वाला डिज़ाइन है, आप इसको गौर से अगर देखेंगे तो इसके अंदर ये जो नाली है ये पिछली जो साइड है उसके साथ इसको जोड़ा गया है। यानी कि वो जो पिछले वीडियो में मैंने कोके का जिक्र किया था, नोजपिन का, कि उसके अंदर नाली दो तरीके हैं जिसकी वजह से ये बनते हैं। ठीक है। तो ये देखें कि इसको जब फेरेंगे तो ये नाली इसके साथ लगी हुई अलहदा होगी। ठीक है। बाकी जो जो चूड़ियों वाला जो हिस्सा है वो इस नगीने वाले के साथ पीछे लगा हुआ है। ठीक है। चलो, ये तो थी बात अलग नाली के हवाले से। लेकिन जो वीडियो है, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि ये जो इस सबक में आपको ये बताता चलें कि डायमंड्स लोग ख़रीद के जो है ना लगवाते हैं अपने कोकों में, जो कोके या नोजपिन जो है उसमें। ठीक है। तो डायमंड का दोस्तों एक तो जो नुकसान है, जो मैं समझता हूँ कि नुकसान वाकई है और जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये डायमंड, फ़र्ज़ करें ये डायमंड 50,000 का भी मिल जाता है। कम से कम मेरे ख्याल से इसका जो रेट है वो 50,000 होता है। ठीक है। डायमंड का शायद 40-45-40,000 का भी मिल जाता है, लेकिन उसके फिर वो साइज़ का मसला बनता है दोस्तों। जैसे ये छोटा साइज़ है, ठीक है, ये वाला साइज़ ज़रा बड़ा है, मुनासिब है थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन इसमें देखें, ये वाला जो साइज़ है, ये डायमंड ज़रा छोटा है, ये कम पैसों में आ जाता है। ठीक है। लेकिन डायमंड का दोस्तों जो जड़ाई वाले जो कारीगर उस्ताद हैं, ठीक है, इसके लिए जो जड़ाई तो नॉर्मल उस्ताद ही करते हैं। इसमें कोई मकसद है कि कोई स्पेशल वो नहीं होता इसको जड़ाई करने वाला। लेकिन इसकी जो एक बकौल जो नगीना बेचते हैं ये डायमंड वाले जो डायमंड का काम करते हैं, जो बेचते हैं, वो बताते हैं कि इसकी जो एक निशानी है वो निशानी ये है कि अगर इसको पानी में डाल के रखा जाए तो ये नज़र नहीं आता, बहुत कम नज़र आता है। ठीक है। इसकी एक ये ख़ासियत है बकौल उनके, क्योंकि मैंने कभी डायमंड का काम नहीं किया तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। लेकिन जो इल्म मैंने सीखा, कहीं से सुना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये फ़र्ज़ करें आपने इतना महंगा ख़रीद लिया और ख़रीदते हुए अगर ये टूट गया, ठीक है, क्योंकि इसकी जड़ाई की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है। इसकी जड़ाई की कोई गारंटी नहीं होती। जो अगर जड़ाई के वक्त टूट गया, जड़ते हुए, ये जिसका जो जड़िया है या इसका जो कारीगर है जड़ाई वाला, वो पहले ये बात करता है कि अगर जड़ते हुए ये नगीना, ये डायमंड जो है अगर टूट गया तो फिर ये जो है हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी उसके बराबर ही होता है, क्योंकि इसके अलावा दूसरे जो नगीने हैं वो भी टूट जाते हैं जड़ाई करते हुए। जो नगीना कभी कभार कोई नरम सा अगर बन जाए, ठीक है, तो उसको जो है ना जड़ाई करते हुए उसको चोट अगर थोड़ी सी भी लग जाए, थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर कोई इनके वो डेंट डेंट तो नहीं, मतलब अगर कुछ वो आ जाए, कोई ख़राश आ जाए, ठीक है, तो वो नज़र आती है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों डायमंड के बारे में। और अब इसके अंदर आ जाते हैं दूसरे जो आम नगीने हैं, जैसे ज़रकन और क्यूबिक। ये दो किस्म के नगीने होते हैं दोस्तों, ये दो वैरायटीज़ हैं। ठीक है। ज़रकन, ये जिसको ज़रकून कहते हैं आम ज़ुबान में, ठीक है, और एक होता है क्यूबिक। ठीक है। क्यूबिक का नगीना भी खूबसूरत होता है अपनी जगह। जो ज़रकन का नगीना होता है वो मेरे इल्म के मुताबिक जो क्यूबिक होता है उसमें जो है ना गैस का काम होता है। ठीक है। अगर उसको यानी कि जैसे शीशा होता है, शीशे के अंदर गैस भरी हुई होती है तो वो क्यूबिक कहलाता है। ठीक है। जो ज़रकून होता है वो सिर्फ शीशा होता है, उसको जो है वैसे ही तराशा जाता है। ठीक है। शीशे को वैसे ही तराशा जाता है, वो ज़रकून होता है। ठीक है। और जो क्यूबिक होता है उसको बनाते हुए उसके अंदर गैस भरी जाती है। वो इसलिए दोस्तों उसकी गैस भरने का मकसद नहीं होता। जैसे अगर आपको मैं कोशिश करूँ इनमें दिखाने की वो कैसा लगता है, ठीक है, जिस तरह का ये नगीना है, ये ज़रकून मालूम होता है कि ये ज़रकून का की शक्ल देता है। ठीक है। जैसे ये है, ये देखें,
ये ज़रकोन की शक्ल देता है, लेकिन ये वाला जो है ये मुझे क्यूबिक लगता है, जैसे कि क्यूबिक हो। ये वाला सॉरी है, ये वाला देखें, ये क्यूबिक की तरह लगता है। इसका ये शक्ल देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा सफ़ेद है, इसमें आप फ़र्क जो है वो वाज़े देख रहे होंगे कि ये जो नगीने आप देख रहे हैं ये बताते हो तो डायमंड है, लेकिन इनमें थोड़ी सी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है शक्ल डिज़ाइंस में। वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखें, ये इसको जो ज़रकोन कहेंगे, और ये जो चीज़ है ये क्यूबिक है, ठीक है। इसी तरह इसी वजह से जब ये नगीने पॉलिश के लिए जाते हैं तो और वो पॉलिश वाला इसको कभी जो है अचानक एकदम से गर्म पानी से निकाल के उसको एकदम ठंडे पानी में डालेगा तो वो सफ़ेद हो जाएगा, यानी कि अंदर से वो दूधिया सा नज़र आएगा, यानी कि उसको अंदर जो है ना दरार आ जाएगी और वो टूट जाएगा, ठीक है। नगीना लगा तो रहेगा, ठीक है, जड़ाई अगर अच्छी होगी तो वो इसके साथ लगा रहेगा, लेकिन वो जब उसको अंदर दरार आ जाएगी तो वो पता लग जाएगा। ये मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और जो दूसरा ज़रकन है वो भी इसी तरह है, ठीक है, उसमें भी जो है दरार आ जाती है तो पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब इसके अलावा एक और बात है जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा। आपने गट्टा नगीने का सुना होगा कि गट्टा नगीना क्या चीज़ है, ठीक है, वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और कारीगर हजरात जो कोके या नोज़पिन वगैरह सेल करते हैं, जिनका काम है ये बनाना, उनको इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। वो पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो गट्टा नगीना है ये इसका जो है वज़न ज़्यादा होता है आम नगीने से। यानी दोस्तों ये फ़र्क इतना होता है कि आप यानी कि अगर आम नगीना यानी कि जहाँ पे ये नगीना एक चढ़ेगा ना वज़नी वाला, जिसको गट्टा नगीना कहेंगे, अगर ये एक चढ़ेगा उसके मुकाबले में उसके बराबर में वो जो आम नगीने हैं वो 2 या 3 चढ़ेंगे, ठीक है। इतना फ़र्क होता है इसके वज़न में। और इसकी पहचान जो है वो ये है कि ये थोड़ा सा ऊंचा होता है। इसकी साइड की जो दीवारें, हालांकि जो दूसरा नगीना होता है आम, उसकी दीवारें नहीं होती, ठीक है। दीवारों से मुराद ये है कि जब वो वी शेप से ऊपर जो है उसका वो शुरू हो जाता है, क्या कहते हैं उसकी नुक्करें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वी शेप से ऊपर उसकी नुक्करें वगैरह शुरू, जो लाइन है वो लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो गट्टा नगीना है ये वी शेप के बाद इसकी दीवार ऊपर को उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मेरे पास अगर तस्वीरें हुई तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इसमें गट्टा नगीना लगवाने का अब कारीगर को क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों सॉरी कि नगीना जो गट्टा नगीना लगाने का कारीगर को फ़ायदा ये है कि एक तो ये जो नगीना है ये कोके या नोज़पिन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़ेवरात में भी तकरीबन इसी रेशो से इस्तेमाल होता है तकरीबन, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो तीले कोके वाले हैं, तीले मतलब यानी कि सुराइकी में इसको तीला यानी कि कहते हैं, जैसे नोज़पिन पिन को तीला ही कहेंगे, तो जो नोज़पिन वाले हैं उसको नगीने नोज़पिन में ज़्यादा, कोके में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा जो ये है कि जितने ज़्यादा गट्टे नगीना उसके अंदर इस्तेमाल होगा उसको दुकानदार को उसका फ़ायदा उतना ही होगा। वो कैसे कि जितने नगीने लगे हुए होंगे वो ऐसे ही सोने के भाव में तोल के दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों बड़ी ज़रूरी है एक क्लाइंट के लिए समझना, जो ग्राहक जो ख़रीदार है, मैं समझता हूँ कि उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो नगीने हैं ये आपको सोने के भाव में तोल के दे दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी मज़दूरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। जब ये कोके बनवाए जाते हैं दोस्तों, इनकी मज़दूरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वो मज़दूरी जो है वो क्लाइंट अच्छा इनमें दोस्तों किसी हद तक देखा जाए तो कारीगर जो हजरात हैं उनका भी कसूर नहीं होता, ठीक है। जो कारीगर हजरात हैं उनका कसूर भी नहीं होता। ये इनकी जो मज़दूरी अगर उनसे ले ली जाए तो क्लाइंट जो है ये मैं हर इलाके की बात नहीं कर रहा, ये चंद इलाके ऐसे हैं, ये जैसे देहाती इलाके हैं जहाँ पे जो क्लाइंट हजरात हैं, जो ग्राहक हजरात हैं, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, ठीक है। ये मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी माशाल्लाह शहरों में बड़े अच्छे ज्वेलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनको बहुत अच्छे उनको क्यों वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, तो वो ये बहस नहीं करते। तो इस बाकी असूल जो अगर मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो असूल तो यही बनता है कि मज़दूरी वो अलग से ले ली जाए और ये वज़न
या उनको बता दिया जाए कि जी ये इतने वज़न के कोके, ये तिल जो नगीने हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसका इतना वज़न और इतने पैसों का बनता है, तो मैं आपसे मज़दूरी नहीं ले रहा। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। बाकी अगर नहीं हो रहा तो इसमें मैं जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद दोस्तों ये है कि जब भी आप कोका वगैरह ख़रीदने जाएं तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मज़दूरी, अगर सुनार जो है या ज्वेलर हजरात जो अगर मज़दूरी इसकी मांगने लग जाएं तो मज़दूरी बहुत ज़्यादा बनती है इसकी, क्योंकि एक एक तीले पे हज़ारों रुपए ख़र्चा, कम से कम एक तीले पे नगीने और मोती का ख़र्चा काफ़ी होता है, कम से कम 1000 के लगभग ही हो जाता है, ठीक है। अगर एक तीले पे 1000 रुपये मज़दूरी अगर कोई डिमांड करेंगे तो क्लाइंट जो है वो इस चीज़ को सोचेगा कि यार 1000 रुपये मज़दूरी, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है ना क्लाइंट को ये बात समझनी चाहिए, ठीक हो गया। तो इसी वजह से वो कोका जो है, जो इसमें नगीने, फिर वो इसके इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए वो जो है ना गट्टा नगीना इसके अंदर लगाया जाता है, जिससे इसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है, हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे फ़र्ज़ करें वो 1 ग्राम का बनता है तो वो तकरीबन 1.25 ग्राम का, या उसमें जो है ना 100-150 मिली 200 मिली वज़न फालतू हो जाता है सिर्फ उन नगीनों की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों ये इल्म था मेरे पास, जो सबक था मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करूं, तो गट्टा नगीना के लिहाज से, ठीक है। तो जब भी आप अब सामान बनवाएं तो उसमें जो क्लाइंट, सिर्फ ये कोके की बात नहीं कर रहा, नोज़ पिन की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ये जो आप कोई भी सामान बनवाएं तो उसमें आप ये ज़रूर कहिएगा क्लाइंट को, अपने ज्वेलर हजरात को, कि इसमें गट्टा नगीना ना लगाया जाए प्लीज़, क्योंकि उससे फिर वज़न बहुत ज़्यादा होता है। या तो फिर वो वज़न निकाल के दें, उसके जो बाज़ार वाली कीमत है वो लगाई जाए, ठीक है, फिर तो है ठीक, ठीक है। अदरवाइज़ वो उसको अगर वह उसी सामान में तोल के उसको सोने के भाव में तोल के दे दें, ये बात जो है नामुनासिब है, और मेरे ख़्याल से खिलाफ़ कानून भी है शायद, ठीक है। तो यानी कि अच्छी बात नहीं है, इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।